हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एईसी पेपर सेमेस्टर 4। ओके, फिलहाल ये वीडियो एनपीयू के बच्चों के लिए बन रहा है। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के बच्चों का एग्जाम चूंकि चल रहा है, बट ये पेपर आपका फर्दर किसका काम आएगा, तो जो आप एसकेएमयू से हो या रांची यूनिवर्सिटी हो, तो ये तीनों यूनिवर्सिटी का क्या आपका सिलेबस यहाँ पे सेम है। ओके, ऐसा नहीं कि सारे पेपर का है, बट इसमें सेम है। तो ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, बट फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सेम है क्वेश्चन मार्क। तो अभी मैं क्या करूंगी कि तीनों का नहीं, दोनों का मैच करके आपको दिखा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको फिर मतलब कंफर्म हो जाओ कि हाँ भाई सेम है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। और पेपर कैसा आएगा, तो जो हमारे एसकेएमयू के बच्चे हैं उनका पेपर कैसा आता है, तो ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके, पेपर कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। बाकी नीलांबर पीतांबर और हमारा रांची यूनिवर्सिटी होगा, ये दोनों का कैसा आएगा, तो आपका सब्जेक्टिव आएगा। सो क्लियर हो गया होगा होप। तो चलिए मैं आपको अब सिलेबस दिखाती हूँ। ये हमारे रांची यूनिवर्सिटी का है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका यूनिट 1 में क्या है, ये सिलेबस यहाँ का देखेंगे, फिर हम लोग एसकेएमयू का सिलेबस देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि पीवाईक्यू करेंगे। ओके, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। ओके, तो हमारा देखिए पहला यहाँ पे यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 में हमारा है पहले ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। बायोग्राफी क्या होता है, जब हम किसी के, मान लीजिए आप महापुरुष हैं, हम आपके जीवन के बारे में लिख रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, बायोग्राफी। अब हम खुद अपने जीवन के बारे में अगर हम खुद लिखते हैं, मेरा नाम प्रेरणा दशौंधे और हम प्रेरणा दशौंधे के नाम से एक बुक रिलीज करते हैं और उसके राइटर हम खुद है, तो वो बायोग्राफी नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, क्योंकि उसको मैंने क्या किया, खुद लिखा है। ओके, ऑटो का ही मतलब क्या होता है, अपना, खुद। ओके, चलिए दूसरा में क्या है, मैं अपने वीडियो को ऑफ कर लेती हूँ। ओके, चलिए, तो दूसरे में हमारा क्या है, डायलॉग राइटिंग। ओके, डायलॉग राइटिंग। फिर हमारा क्या है, फिर इसमें देखिए इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। डायलॉग राइटिंग में क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है बिटवीन टू पीपल, मोर देन थ्री भी कभी कभी होता है, मोर देन टू मतलब, ठीक है। फिर देखिए रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग एन इवेंट और इंसिडेंट। आप कोई इवेंट के बारे में या कोई इंसिडेंट अचानक से हो जाता है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप देखें कि बाइक चोरी हो रहा है और आप उस पर लिख रहे हो, तो उसका टाइम, एड्रेस सब आप दोगे, कैसे हुआ, शॉर्ट होता है, क्लियर होता है, ठीक है। फिर देखिए प्रोसेस राइटिंग क्या है, मे भी ये आपके लिए न्यू होगा कि प्रोसेस राइटिंग क्या है। तो ये क्या है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। फैक्चुअल होता है, रियल होता है, इसमें कोई इमेजिनरी नहीं, जो है सो है, ठीक है। फिर एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री, तो हम लोग किसी भी, आपको कोई स्टैंजा दे देगा, उसमें आपको क्या बोलेगा, अप्रिसिएट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से ये होगा। फिर बुक एंड मूवी रिव्यू, तो जैसे कोई बुक का नाम या कोई मूवी का दे दिया आपको, उसमें आपको रिव्यू करने के लिए बोलेगा, तो उसमें आपको करना होगा। चलिए यूनिट 2 में देखिए कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। ये आपका ग्रामर सेक्शन से, तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या है आपका, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे, ठीक है। ये आपका रांची यूनिवर्सिटी का है, तो ये इसमें आपका कैसा आएगा, तो सब्जेक्टिव आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आपका एसकेएमयू के लिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा क्या आ गया, एसकेएमयू का सिलेबस आ गया। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, यूनिट 1 में क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, डायलॉग राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रोसेस राइटिंग है, एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री है, सब कुछ है। फिर बुक एंड मूवी रिव्यू, ठीक है। फिर यूनिट 2 में देखो डिटरमाइनर से, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस है, और क्या हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग 2024 का सेशन 22-26 का हम लोग यहाँ पे आपका पीवाईक्यू अभी करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू में क्या करेंगे, जैसे जितना क्वेश्चन है उतना ही सॉल्व करेंगे, बट आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, अगर जैसे अभी एनपीयू का एग्जाम है ना रांची यूनिवर्सिटी और एसकेएमयू के लिए, तो फिर हम अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा सा डिटरमाइनर्स बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका कि जो है उसको ही बताएंगे, ठीक है। पूरे सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीवाईक्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका कितने का है, टोटल 50 मार्क्स का, आपको 20 मार्क्स एनी हाउ लाना है। ओके, अब आप सोचिएगा कि मैं, मेरा तो एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है, डिटरमाइनर्स नहीं आता है, ये तो देखिए 20 नंबर लाना बहुत बड़ा बात नहीं है। आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है ना, ऑटोबायोग्राफी, वो सब जो लिखने का, वो सब तो कर सकते हैं कि नहीं, रट सकते हो कि नहीं, वो सब करके चल जाना।
बाकी जो थोड़ा बहुत ये सबसे आता है ऊपर ऊपर देख लेना तो काम हो जाएगा, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। चलो देखो ग्रुप ए में क्या है क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, ही इज अ डैश यूरोपियन, ठीक है, ही इज अ डैश यूरोपियन, तो ये किससे, डिटरमाइनर से। अब डिटरमाइनर क्या है भाई, तो ये हमारे नाउन के आगे उस मतलब नाउन को स्पेसिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। चलिए तो आप इसके अंदर ही आर्टिकल आता है, ओके। अब बोलना कि आर्टिकल तो अलग होता है, उसी के अंदर आता है, ओके। इधर ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट फिर भी वीडियो जल्दी अपलोड करना है, इसीलिए आप लोग काम चला लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन, ही इज डैश यूरोपियन। अब बोलिएगा कि मैम ए ई आई ओ यू के साथ वॉवल्स के साथ तो एन लगता है, तो एन होगा, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। देखिए हम लोग उच्चारण क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, यूरोपियन। यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं हम लोग, यूरोपियन बोलते हैं। किसका साउंड आता है, यू का आता है कि नहीं, वाई का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इंस्टेड ऑफ व्हाट, एन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया, क्योंकि यूरोपियन है, वॉवल्स होने के बाद भी हम इस पे क्या कर रहे हैं, ए लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन वाई से स्टार्ट हो रहा है, ओके। अब बी में देखिए जो कि कॉन्सोनेंट है। चलिए व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, ठीक है। जब हम लोग टाइम के बारे में पूछते हैं और किसी टाइम पीस मतलब कोई आपके घड़ी के अनुसार एक होता है ना, तो वो उसमें हमारे क्या लगता है, बाई लगता है, ठीक है। क्या लगता है, बाई लगता है। फिर देखिए ही हैज बीन स्टडिंग, ही हैज बीन स्टडिंग, आई एन जी, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, काम अभी भी क्या पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है। दैट मीन यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ओके। क्या लगेगा बाबू, सिंस लगेगा, ठीक है। चलिए डी में देखिए, द सेंटेंस द टाइगर इज किल्ड इज एन डैश वॉइस, तो ये अब एक्टिव है कि पैसिव है। देखिए ये क्या होगा, पैसिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो टाइगर है जो ये हमारा करता है, जो ये है, इस पे क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, इस पे हो रहा है, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैसिव हो जाएगा। इस पे काम हुआ है, मारा गया है, ठीक है। चलिए ई में देखिए, गिव मी डैश वाटर, तो गिव मी क्या होता है, सम हम लोग लगाते हैं। सम कब लगाते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं, ओके। चलिए फिर से आपका ग्रुप बी में देखिए, है आपका क्या क्या है, आपको इसमें से एनी 3 करना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट एन ऑटोग्राफी इमेजिन योरसेल्फ एज अ न्यूज़पेपर, ठीक है। और फिर 2 में राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड रोड एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन योर लोकेलिटी, जो न्यूज़पेपर में आपको एक रिपोर्ट लिखना है जो हुआ है कहाँ पे, आपका एक रोड एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है। 4th में क्या है आपका, राइट द प्रोसेस ऑफ कुकिंग राइस एंड दाल, ये क्या प्रोसेस, प्रोसेस में क्या होता है कि आप पहले क्या कीजिएगा, राइस को लीजिएगा, फिर उसको धोइएगा, है ना, तो वो है, उसके बाद आप गर्म पानी चढ़ाइएगा, वो थोड़ा उबलेगा, तो उसके प्रोसेस को लिखना है आपको, उसको बोला जाता है प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस राइटिंग। चलिए 5 में देखिए, राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी दैट यू हैव वॉच रिसेंटली, तो आप कोई भी एक मूवी का नाम दे दीजिए। अभी तो आप धुरंधर पे अभी पागल होंगे तो हो सकता है उस पे दे दो, या किसी पे भी आप क्या कर सकते दे सकते हैं। 6 में देखिए, राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक दैट यू हैव रेड, अब कोई आपने अगर बुक पढ़ा है तो इसका आपका क्या, आप बोलिएगा एग्जाम में कि भाई हम तो बुक ही नहीं पढ़े, हम कौन सा बुक का रिव्यू दे देंगे, तो क्या होगा, कोई भी दे देना है उसमें और आपको लिख देना। बुक का नाम तो याद होगा ना कि एटलीस्ट हाँ भाई ये इस बुक का नाम है ना, इतना तो होना चाहिए, भले पढ़े हैं चाहे नहीं, है कि नहीं। दिमाग से काम लेना है, यहाँ जाके वो नहीं सोचना भाई हम तो पढ़ के ही नहीं आए हैं क्या लिखेंगे। तो देखिए पहला का आंसर करते हैं हम लोग, राइट अ ऑटोबायोग्राफी इमेजिंग योरसेल्फ एज अ न्यूज़पेपर, आप क्या, आप एक न्यूज़, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि आप अपने, आपको क्या समझिए, अखबार समझिए, न्यूज़पेपर समझिए, और आप अपना इम्पोर्टेंस बताइए, अपना अचीवमेंट बताइए, अपना काम बताइए, अपना रोल बताइए। कौन बता रहा है, या न्यूज़पेपर अपना खुद बता रहा है, और उसको बताएगा कौन, आप बताइएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे यहाँ पे इसको लिखा गया है, डील किया गया है। आई एम अ न्यूज़पेपर, सबसे पहले तो आपको इंट्रो देना पड़ेगा, चूंकि आपका ऑटोबायोग्राफी है, फिर भी आपको क्या करना है, इंट्रो देना है। आई प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी बाय स्प्रेडिंग न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन, इसका क्या रोल है भाई, तो स्प्रेडिंग, फैलाता है किसको, न्यूज को, सूचनाओं को, है ना, ठीक है।
देखिए, एवरी मॉर्निंग पीपल eagerly वेट फॉर मी टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और क्या हर सुबह आदमी लोग वेट करता है कब न्यूज़पेपर पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, तब लोग क्या जानेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में जानेंगे कि उनके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। हम लोग थ्रू न्यूज़पेपर ही जानते हैं। अभी तो टीवी इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, लेकिन न्यूज़पेपर का क्या है, एक अपना ऑरा मेंटेन करके रखता है। ये सब भले ट्रेंड के साथ आएगा जाएगा, बट न्यूज़पेपर स्टिल वो क्या करेगा, आज से 100 साल बाद भी आपको वो दिखेगा, है ना। फिर बता रहा है, देखिए पहले अपना ये क्या बताया, इंपॉर्टेंस बताया। आई एम प्रिंटेड इन प्रिंटिंग प्रेस वेयर जर्नलिस्ट एंड एडिटर वर्क हार्ड टू कलेक्ट एंड वेरीफाई न्यूज़। और ये क्या बता रहा है, आई एम प्रिंटेड, इसको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। कौन करता है, वेयर जर्नलिस्ट, ठीक है। एंड एडिटर क्या करते हैं, उसको न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मतलब क्या, पुष्टि करते हैं, सही है गलत है। ऐसे तो कुछ भी छाप के आपको नहीं दे देता है ना। सिग्निफिकेंट चीज़ रहता है, इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। आफ्टर देखिए, आफ्टर प्रिंटिंग आई एम डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम्स ऑफिस स्कूल एंड शॉप्स। उसके बाद प्रिंटिंग का काम हो जाने के बाद क्या होता है, ये पूरा बंटता है। आप देख सकते हैं होम ऑफिस स्कूल हर जगह आपको देखने को मिलता होगा। थ्रू माई पेजेस आई इन्फॉर्म पीपल अबाउट पॉलिटिक्स एजुकेशन स्पोर्ट बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। थ्रू दी पेजेस मतलब जैसे जैसे आप पेज पलटते हो, क्या होता है, एक आपका रहेगा, आपके आसपास का रहता है, देखते हैं ना ऊपर में बना हुआ रहता है कि आपके सत्ता में क्या चल रही है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, एजुकेशन का फील्ड में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। सबका अपना अपना अलग अलग पेज होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। आई एम ऑल्सो पब्लिश आर्टिकल एडवर्टीजमेंट एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। न्यूज़ देने के अलावा, इंफॉर्मेशन देने के अलावा, और ये क्या पब्लिश करता है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब समझते हो ना, वही जो इंसिडेंट वगैरह कोई इवेंट हो गया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। कोई चीज़ के बारे में आप टीवी उवी का देखते होंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आप देखते हैं, आता ही एडवर्टीजमेंट में। फिर एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर सरकार कुछ नियम अगर लागू करती है या कोई लॉन्च करती है, कोई स्कीम लॉन्च करती है, तो सारा वहाँ पे आपको दिख जाता है। ओके। सम टाइम आई एक्सपोज करप्शन एंड इनजस्टिस इन सोसाइटी। सम टाइम क्या करते हैं, थ्रू न्यूज़पेपर के ही थ्रू किसी का भांडा को फोड़ा जाता है, करप्शन को, भ्रष्टाचार को सामने लाया जाता है। इन दिस वे आई हेल्प पीपल बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके तहत वो लोगों को न्यूज़पेपर क्या कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके राइट, उसके जो अधिकार है और उसके जो कर्तव्य, दोनों से। ये नहीं कि बस हम अपना अधिकार जान के छोड़ दिए भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करता है कि हमारा एक समाज का नागरिक होने के नाते हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारे क्या ड्यूटीज़ है, इसको भी वो बताता है, ठीक है। ऑल्दो आई एम यूज फॉर ओनली अ डे, माई कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इज़ वेरी वैल्यूबल। प्राउड दैट आई हेल्प पीपल स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। और ये अपने आप में प्राउड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हम लोगों को कनेक्ट करके रख रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, ठीक है। दूसरा में देखिए, तो समझ में आया कि आपको कैसे लिखना है। आपको किसी के बारे में आ जाएगा तो आप उसका क्या करना है, थोड़ा सा उसको अपने बारे में इम्पोर्टेंस बता देना है, उसका क्या काम है वो बता देना है। ऐसा कोई हार्ड ये नहीं देगा, ठीक है, ऐसा देगा कि आप लिख सकते हो उसमें। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन अ रोड एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन योर लोकेलिटी। तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो वो एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, वो एक टाइटल देना, शीर्षक देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, रोड एक्सीडेंट इन लोकल मार्केट एरिया, ये हो गया आपका। फिर आपको क्या देना है, आपको जगह का नाम देना है, कहाँ पे हुआ। ओके। अ सीरियस रोड एक्सीडेंट अकर्ड यस्टरडे इवनिंग इन द मेन मार्केट एरिया ऑफ रांची। अ स्पीडिंग मोटरसाइकिल कोलाइड विद अ कार नियर द ट्रैफिक सिग्नल। जैसे हुआ आपको बस बता देना है। टू पीपल राइडिंग द मोटरसाइकिल वेर सीरियसली इंजर्ड। और जो बाईसाइकिल जो राइड कर रहा था वो क्या हुआ, ऑब्वियसली इंजर्ड होंगे। लोकल पीपल इमीडिएटली रश्ड देम टू, व्हाट हैपेंड गाइस, देखिए क्या है, rushed them into nearby hospital for treatment. According to eyewitness, the accident happened because the motorcycle driver was driving at a very high speed। और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसी का गलती बता रहा है, आप किसी और का भी दे सकते हैं कि नहीं कि बहुत ट्रैफिक था, ये वो आपके ऊपर में है। ओके। द पुलिस अराइव्ड एट द स्पॉट एंड स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन। दे ऑल्सो एडवाइज ड्राइवर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइवर केयरफुली। द इंसिडेंट क्रिएटेड बाय हेवी ट्रैफिक congestion for some time. Such accident remind us the importance of road safety and responsible driving। आप इसमें टाइम भी कर सकते थे या फिर किसी की डेथ होगी ये भी लिख सकते थे, ठीक है, आपके ऊपर में।
चलिए, राइट अ प्रोसेस ऑफ कुकिंग राइस एंड दाल। सब हम लोग बनाते हैं, कभी ना कभी जीवन में एक बार बनाए होंगे, बस उसी को अपने शब्दों में लिख देना है, थोड़ा स्टैंड अप फॉर्म में, है कि नहीं। वेरी इजी। देखिए, प्रोसेस ऑफ कुकिंग राइस एंड दाल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, ये आप ज़रूर नहीं इसको फॉलो करें, खैर बनेगा तो एक ही तरह से, लेकिन आप नॉर्मल शब्दों में, अगर आप बहुत अच्छे इंग्लिश नहीं जान रहे तो भी आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। कुकिंग राइस एंड दाल इज़ अ सिंपल प्रोसेस कॉमनली फॉलोड इन मैनी इंडियन होम्स। सही बात है। फर्स्ट टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ राइस एंड वॉश इट प्रॉपरली विथ क्लीन वाटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि राइस निकालते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोल रहा है, धोने बोल रहा है। सही बात है, धोना तो पड़ेगा। देन प्लेस इट इन अ पॉट विद द वाटर एंड कुक इट ऑन स्टोव अंटिल द राइस बिकम सॉफ्ट। आप देखिए, आप अपने ये से भी ले सकते हैं कि पहले हम अपने कोई भी पॉट में, बर्तन में चढ़ा देंगे पानी, ठीक है। नेक्स्ट, टेक द dal and wash them thoroughly. Put them in a pressure cooker with the water, turmeric and salt. Cook the dal until it becomes soft. After that, heat some oil or ghee in a pan and add spices like cumin seeds, garlic, chili. This is called tempering. Pour this mixture into the cooked dal and mix it well. वही है। Finally serve the hot rice with dal. It is healthy and delicious meal enjoyed of मैनी पीपल। तो बस आपको स्टेप लिख देना, आप अपना खुद से भी लिख सकते हो, वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए, 5 में क्या है, राइट अ रिव्यू ऑफ मूवी दैट यू हैव वॉच्ड रिसेंटली। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे, हाँ भाई, कैसे उसका रिव्यू देना चाहिए। जैसे आप बचपन में कोई भी मूवी देखे होंगे, सबसे ये तारे ज़मीन पे है, क्योंकि इसमें क्या मोरल वगैरह भी है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तारे ज़मीन पर इज़ अ फेमस बॉलीवुड मूवी डायरेक्टेड बाय आमिर खान, ठीक है। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि कौन उसका डायरेक्टर है, ठीक है ना, कौन उसमें रोल प्ले किया है, ये सब भी थोड़ा होना चाहिए। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग बॉय नेम्ड ईशान हु स्ट्रगल विद द लर्निंग डिफिकल्टीज इन स्टील। ईशान होता है जिसको सब क्या, ABCD और क ख ग कैसा लगता है, स्पेस में सब उड़ रहा है, केकड़ा टाइप्स में, है कि नहीं। ईशान feels lonely and misunderstood until a new art teacher enters his life. New art teacher वही जो आमिर खान आता है। The teacher discovers ईशान्स हिडन टैलेंट फॉर पेंटिंग एंड हेल्प्स इन गेन कॉन्फिडेंस। और वो क्या होता है, भले बच्चा अगर पढ़ने में तेज़ नहीं हो सकता, कोई स्पोर्ट्स में तेज़ हो, ये हो, तो उसकी एबिलिटी को क्या किया, हिडन टैलेंट को बाहर निकाला था उसका आर्ट टीचर यानी आमिर खान। The acting in the movie is excellent, especially by the child actor who played Ishan. The film highlighting the importance of understanding children and supporting their creativity. फिल्म क्यों ये है भाई, तो ये हमारे इम्पोर्टेंस को बताता है कि किसी बच्चे को समझना, उसके अंतर गुणों को समझना कितना ज़रूरी है। अगर नहीं, वो पेंट वाला, वो अगर मान लो आमिर खान उसको नहीं ये कर पाता, तो वो तो ज़िंदगी भर भून बन के रह जाता है कि नहीं, मेरे और आपके तरह। है आप लोग में कोई हिडन टैलेंट? मेरे में तो आर्ट बहुत ख़राब है, मेरा आर्ट। चलिए, the movie gives a powerful message about education, empathy, and child psychology. It emotional, inspiring, and meaningful. It highly recommended this movie to everyone. बस देखिए आपको कैसे करना है कि हाँ अच्छा प्ले किया, क्या मोरल मिला, बस वही आपको लिखना है। अब देखिए 6 में क्या है कि राइट अ रिव्यू ऑफ बुक दैट यू हैव अ रीड। तो बुक का रिव्यू, द जंगल बुक, ठीक है। द जंगल बुक में क्या था भाई, तो देखिए आप कोई भी ये कर सकते हैं, है ना, जो भी आप पढ़े हो। द जंगल बुक इज़ अ फेमस रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। इट टेल्स स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मोगली हु ग्रोज अप इन द जंगल अमंग एनिमल्स। है, मोगली का ही होता है क्या, जो उसके वो छूट जाता है और वो ये लोग के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, उसका क्या नाम है, चलिए देखिए। हाँ, मोगली इज रेज्ड बाय वुल्व्स एंड गाइडेड बाय हिज फ्रेंड बैलू, ठीक है। द बियर बागिरा, द पैंथर। थ्रू आउट द स्टोरी ही फेसेस मैनी चैलेंजेस एडवेंचरस इन द जंगल। The book is full of excitement, friendship, courage. It teaches readers important lesson about loyalty, bravery, and survival. The language of the book is simple, engaging, make it enjoyable for readers of all ages. It is a wonderful book that entertains while also teaching valuable life lesson. और ये सच्ची घटना है, जैसे कि हम लोग को पता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये PDF बेटा आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा, अप टू सेमेस्टर 8 तक। ये वाला आप नहीं भी बाय करते हो तो कोई चलेगा, बट आपको अगर सारे मेजर पेपर का वगैरह का चाहिए तो इसी में आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।